रमज़ान की रातों में बिछड़ने वाले दो उस्मानी सलातीन की कहानी। रमज़ान एक ऐसा महीना जब आसमानों से रहमतें उतरती हैं, गुनाह मुआफ़ किए जाते हैं और बंदा अपने रब के करीब हो जाता है। ये महीना तारीख़ में हमेशा अमन, इबादत और कुर्बानी की अलामत रहा है। मगर कुछ खुश नसीब ऐसे भी होते हैं जिनकी मौत भी इस मुक़द्दस महीने में ऐसी दास्तान छोड़ जाती है कि ज़माने उनका ज़िक्र इबादत समझ कर करते हैं। आज मैं आपको उस्मानी सल्तनत के दो सलातीन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक सुल्तान जिसकी मौत एक साजिश का शिकार हुई और दूसरा जिसने रमज़ान की मुबारक सायतों में शहादत का जाम नोश किया। ये किस्सा है सुल्तान अब्दुल अजीज़ और सुल्तान मुराद अव्वल का। सुल्तान अब्दुल अजीज़ वो मज़लूम जो रमज़ान में खामोशी से कुर्बान हुआ। इस्तांबुल का महल। रमज़ान की 10वें शब महल की दीवारों पर तलावत कुरान की आवाज़ें गूंज रही थीं। हर तरफ इबादत का समा था, मगर महल के एक कमरे में एक सुल्तान कैद तन्हाई में बैठा अपने रब से न जाने कौन कौन से गले शकवे कर रहा था। ये वही सुल्तान था जिसने सल्तनत को तरक्की की राह पर डालने की कोशिश की थी। ये वही सुल्तान था जिसने मुसलमानों के लिए मदरसे और फौजी इदारे बनवाए थे। और ये वही सुल्तान था जिसने उस्मानी बहरिया को यूरोप के बराबर ला खड़ा किया था। मगर यही सुल्तान अब्दुल अजीज़ आज कैद में था, अपने ही साथियों की साजिश का शिकार। रमज़ान में कत्ल की साजिश कैसे बनी? रमज़ान के मुक़द्दस महीने में जब सब लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे थे, कुछ लोग सल्तनत उस्मानिया की तारीख का सबसे बड़ा गुनाह करने जा रहे थे। 4 जून 1876 रमज़ान का महीना था जब सुल्तान अब्दुल अजीज़ की लाश महल में मुर्दा पाई गई। कहा गया कि सुल्तान ने खुदकुशी कर ली। मगर क्या कोई ऐसा सुल्तान जिसने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के कानून की पासदारी की हो, वो रमज़ान में अपने हाथों अपनी जान ले सकता था? नहीं, ये एक खामोश कत्ल था जो तारीख के औराक में छिपा दिया गया। लोग रोजे की हालत में थे, जबानों पर तलावत जारी थी और इन्हीं रातों में उस्मानियों का एक मजलूम बादशाह अपने रब से मुलाकात कर चुका था। रमज़ान में मरने वाले मजलूम की दुआ कभी रायगा नहीं जाती। आज भी तुर्क कौम सुल्तान अब्दुल अजीज़ की मौत को शहादत का दर्जा देती है। सुल्तान मुराद अव्वल शहादत का ताज रमज़ान में मिला। रमज़ान की रातें अल्लाह के वलियों और शहीदों के लिए ख़ास होती हैं और ऐसा ही एक नसीबा सुल्तान मुराद अव्वल को मिला। रमज़ान 15वें शब 1379 बल्कान के मैदानों में जंग की गर्द बैठ चुकी थी। उस्मानी फ़ौज ने तारीख की सबसे बड़ी फतह हासिल कर ली थी, मगर सुल्तान मुराद अव्वल ने रात इबादत में गुजार दी। कहा जाता है कि इस रात उन्होंने अपनी फौज के साथ कुरान पाक सुना और सजदे में यही दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर मेरी मौत का वक्त करीब है तो मुझे शहादत नसीब फरमा, ताकि मेरा खून रमज़ान के महीने की मिट्टी में जज्ब हो जाए। सुबह जब सूरज निकला तो जंग का अख्तिताम हो चुका था। फतह उस्मानियों की थी, मगर मौत दुश्मन की नहीं, बल्कि खुद सुल्तान की ताक में थी। एक कैदी जो हाथ जोड़े सुल्तान के खीमे में आया, अचानक खिंजर निकाला और सुल्तान के सीने में पीवस्त कर दिया। अल्लाह अकबर! सुल्तान मुराद अव्वल ने शहादत के कलमात अदा किए और रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अल्लाह के हुजूर हाजिर